जहाँ शुद्ध पवित्र प्रेम होता है, जिसके प्रति पूर्ण भाव लगाव होता है, उसके पास से दूर जाने का मन नहीं होता है। वो चाहे स्त्री हो, अपने पति से दूर जाना नहीं चाहेगी, शिष्य हो, गुरु से दूर जाना नहीं चाहेगा। अगर गुरु की आज्ञा हुई वहाँ जाओ तो जाएगा। अंगद भी गए थे लंका, लेकिन वो लौट कर सुरक्षित फिर वापस उन्हीं चरणों में आ जाएगा। उसका मन कहीं लगेगा नहीं, उसका तन तो इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार दूर रहेगा, क्योंकि किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो गया है। लक्ष्य पूर्ण होते ही बिना देरी किए हुए तुरंत वापस यथास्थान अपने गंतव्य पर, अपने मेन बिंदु पर, इष्ट देव के पास में, गुरु महाराज के पास में वापस लौट आएगा। वो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं उलझेगा नहीं, कहीं किसी चक्रव्यूह में लिपटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी राह में तमाम आकर्षण मिलते हैं। वे आकर्षण तुमको मुख्य लक्ष्य तक पहुंचने में रोकते हैं। कहीं सुंदर रूप आकर्षित करेगा, कहीं वासना आकर्षित करेगी, कहीं धन दौलत आकर्षित करेगा, कहीं पद अधिकार मान सम्मान आकर्षित करेगा, कहीं सामान भी आकर्षित करेगा, कहीं स्वतंत्रता आकर्षित करेगी कि अरे कितनी लड़कियां सोचती हैं, वाह मैं भी शहर में गई, वहाँ कई लड़कियों को देखा, ऐसे घूम रही है छिपकली की तरह, छिप छिप छिप। तो वो भी सोचती है मैं भी माँ बाप से अलग हो जाती और कहीं दूसरी जगह पढ़ने के बहाने ही चली जाती, मैं भी गिरगिट बन जाती, छिपकली बन जाती, कितना अच्छा रहता है, ऐसे उछलती कूदती रहती। लेकिन ये सोच गलत है। आप अगर पढ़ने के लिए भी गई हैं बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, लड़कियों को पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़िए, लेकिन आप वहाँ रह करके भी अपने मन को, अपने गार्जियन, अपने संरक्षक, अपने गुरु, अपने डायरेक्टर, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, हितचिंतक के श्री चरणों में अपने चित्त को, दिल को, मन को लगाए रहिए। वहाँ से भी माता पिता के प्रेम में डूबे रहिए। वहाँ बहुत से तुम्हें लड़के मिलेंगे, बहुत सी लड़कियाँ मिलेंगी, बहुत से शिक्षक शिक्षिका मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, प्लेन में मिलेंगे, बस में मिलेंगे। लेकिन ये तो हिसाब लगा लो तुम्हारे ऊपर उपकार किसका है, तुम्हारे ऊपर कृपा किसकी चल रही है, तुम्हारे लिए सारा सिस्टम कौन बना रहा है, तुम्हारे लिए धूप में तप करके धन कमा कर कौन दे रहा है, वर्षा के कीचड़ में भीग करके, लथपथ होकर के, गंदे कपड़े पहन करके कहाँ कमा कर धन तुम्हारे पास कौन भेज रहा है, सर्दी में ठिठुर कर, गन्ना काट कर, छील कर, शुगर फैक्ट्री में भेज कर पेमेंट ले करके तुमको कौन पेमेंट दे रहा है, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी माँ है, जो अच्छे कपड़े न पहन करके तुम्हें स्कूल का यूनिफॉर्म देते हैं। तुम वहाँ जा करके लोफड़ लड़कों में भूल गई, तुम वहाँ जा करके बेंगलोर में ये लफंगी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए, तुम वहाँ जा करके मार्केट में घूमने लग गए, बड़े दोस्त वहाँ तुम्हारे निकल आए, माता पिता दुश्मन हो गए, उनको फ़ोन नहीं लगाते हो, उनका फ़ोन उठाते नहीं हो। एक बूढ़ा आदमी मोबाइल की दुकान पर गया, मोबाइल के दुकानदार से कहा कि मेरा मोबाइल कुछ बिगड़ गया है, देख लो, मैं फ़ोन आता नहीं है। तो मोबाइल के दुकानदार ने देखा तो हंसने लगा कि बाबा
आप बहुत भोले भाले हो, तुम्हारा बेटा तुमको फोन करता ही नहीं है, मोबाइल बिगड़ा ही नहीं है। तुम उसकी याद में रोते हो, दुखी होते हो, वो तुम्हारा बेटा तुमको चाहता नहीं है। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटे से ही बात करने के लिए मोबाइल रखा था, बटन वाला मोबाइल है, और बेटे के लिए जमीन भी बेच दिया 5 बीघे। बहुत दुख उठाया हूं, और बेटा मुझसे बात नहीं करना चाहता है। ये मोह। अब ममता भी बड़ी विचित्र है। जो बेटा और बेटी बहुत मनमानी करना चाहते हैं, तुम्हारी सुनते ही नहीं, उनका त्याग कर दीजिए। पूरा ये ठोकरे खा जाएंगे, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मोह खत्म कर दीजिए। इन मूर्खों के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। 10-20 बार समझा दो, सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो इनको छोड़ो। क्या करोगे, इनके पीछे बर्बाद होगा। कितने माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमारा लड़का पढ़ता नहीं है, हमारा लड़का बात नहीं मानता है। अरे तुम्हें अब उसकी चक्कर में इतना परेशान हो गए, पूरी जिंदगी तबाह हो गई। महाकाल पैदा हो गया, दुष्ट, जिसके लिए रात दिन जल मर रहे हो। कोई एहसान नहीं, कोई उपकार नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। जब देखो तब मनमानी मनमानी मनमानी, वाद विवाद, लफंगापना। 18 साल के हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, काम नहीं करते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़की भगा रहे हैं, लड़का को भगा रहे हैं, इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। बाबा इज्जत बर्बाद कर रहे हैं। बैक, योर कैम बैक। अपने को समझ नहीं पाते हैं, विचार उनके सही नहीं हैं, माता पिता की कीमत जानते नहीं हैं। एक तो माता पिता और दूसरा गुरु, ये 3 ऐसे होते हैं। तो माता पिता तुमको भौतिक ज्ञान दे सकते हैं, और गुरु तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान देता है। और भौतिक ज्ञान से तुम धनवान बन सकते हो, और धन से सामान खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो, गाड़ी ला सकते हो, सुविधाएं पा सकते हो, वाह वाह लूट सकते हो। जब अच्छा मकान बनाओगे आप, 20 लोग तो वाह वाह करेंगे कि वाह भाई वाह, ब्रजेश तुमने बहुत अच्छा मकान बनाया। हाँ भाई वाह, वास्तव में मकान देखने लायक, वाह वाह मिलेगी। लेकिन तुम गाड़ी अच्छी लाओगे तो उसमें 4 ठेलुआ बैठने वाले भी मिल जाएंगे, वो भी कहेंगे वाह भाई वाह, गांव में ऐसी गाड़ी किसी के पास नहीं, टाप की गाड़ी है, बहुत अच्छी, ब्रजेश तुमने गजब कर दिया। यादव जी, अरे भाई तुम्हारा तो बहुत बढ़िया काम हुआ, वाह वाह हो गई। लेकिन गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता है, गुरु भक्ति देता है, जीने की कला सिखाता है, चरित्रवान बनाता है। गुरु संस्कार देता है, गुरु तुम्हें आत्मबोध कराता है, गुरु तुम्हारी बुराइयों को दूर करता है। गुरु धोबी की तरह गंदे से गंदे कपड़े को धुलकर जैसे धोबी फ्रेश करता है, ऐसे गुरु तुम्हारे जीवन के दुर्गुणों के मैल को धुल करके फ्रेश करता है। गुरु धोबी भी है, गुरु लोहार भी है। जैसे लोहार लोहे को गर्म करके पीट के उपयोगी बना देता है, हंसिया, खुरपा, कुदाल, संबल, बेलचा सब बना देता है, ऐसे गुरु भी तुम्हें ज्ञान की भट्ठी में गर्मा कर और संयम नियम के द्वारा ऐसे सांचे में ढाल देता है कि तुम उपयोगी हो जाते हो, सदुपयोगी हो जाते हो,
महत्वपूर्ण बन जाते हो, इम्पोर्टेंट मैन हो जाते हो। ये गुरु करता है। गुरु कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, गुरु अद्भुत प्रतिभा है। गुरु की ही कला है। मैं तो गुरु की महिमा को जानता हूँ। गुरु तो चेला शक्कर बन गए, यानी गुरु गुड़ रह गए, गुड़ से वो चेला शक्कर हुई। शक्कर का मतलब है गुरु तो जो है वो तो है ही महान, लेकिन शिष्य को भी वो सुखी कर देता है, महान बना देता है। जैसे स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने महान बना दिया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में विवेकानंद का नाम आता है, और भी शिष्य होंगे। रामकृष्ण ने आशीर्वाद सबको दिया, तो नहीं ले पाए लोग पूरा आशीर्वाद। कुछ लोग मनमानी करते रहे, घूमते रहे इधर उधर, चक्करबाजी काटते रहे, आखिर फेल खा गए। बात खत्म, समय खत्म, महत्वपूर्ण होने का टाइम खत्म हो गया। लेकिन विवेकानंद का नाम आया, क्योंकि ग्रहण तुम कितना करते हो। तुम्हें अगर एक लोटा पानी रख दिया जाए, एक बाल्टी पानी रख दिया जाए, एक ड्रम में पानी रख दिया जाए, एक टंकी भर के रख दिया जाए, लेकिन उसमें से तुम यूज कितना करते हो। अगर लोटा भर से तुम एक बूंद ही यूज कर पाए तो मतलब तो कोई निकला नहीं। फिर तो तुम्हें नदी में पहुंचा दिया जाए तो भी फालतू है। तुमको लेना तो एक ही बूंद है। तो गुरु के पास तुम उनकी कृपा को कितना खींच पाते हो, उनके आशीर्वाद को कितना ले पाते हो। और गुरु हर बात अपने मुंह से थोड़े कहेगा, बैल की तरह तुमको नहीं हाँकेगा। गुरु को देखो गौर से, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे बैठता उठता है, कैसे गुरु सफाई करता है, सफाई पे ध्यान कितना देता है। सीखो। अब रहते रहते तुम्हें 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तुम जहाँ रहते हो वहीं कचरा फैला रखे हो, उसी में सोते हो और कचरे की खुशबू लेते हो और कहते हो नींद बहुत अच्छी आ रही है, और फिर लिखते भी हो कि सब शुद्ध पवित्र होना चाहिए, और बैठे कचरा में झाड़ू लगाते नहीं हो। तो सीख कहाँ पाए।